खुशी का इज़हार किया, गले लगाया। साथ ही उसने कहा यार हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला हमें भी रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, मुझे भी कोई अच्छी कोई दुल्हन मिल जाए, हमें भी, मेरी भी शादी हो जाए। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें पेश करता हूँ। सन्नाटा छा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बड़ा ही अजीब व गरीब है और इसमें आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारे हिकमत के पहलू हैं, बहुत सारे दुरूस हैं। इस किस्से का रावी अबू ज़ैद मोहम्मद है, जो कि निकाह खान है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर निकाह खान होते हैं, इस तरह सऊदी अरब के अंदर भी निकाह हैं। बाकायदा गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी होती है। जिस तरह पाकिस्तान में निकाह खान के पास रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर के ऊपर हर चीज़ जो है वो दर्ज होती है, यहाँ पर भी ऐसे ही था। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है और वो हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए होती है। लेकिन आज से 15 साल पहले जब कि ये वाक़या है, उस वक़्त बहरहाल वो हाथ से हर चीज़ जो है वो लिखी जाती थी, लेकिन उसकी जो शुरूत हैं वो मुकम्मल होती हैं। मिसाल के तौर पर जो दुल्हन है उसका वालिद, दो गवाह, इसी तरह लड़का है उसका हाज़िर होना, वो सारी शुरूत जो है वो आपके लिए बातें हैं। खैर, अबू ज़ैद मोहम्मद जो है वो आता है एक प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे निकाह होना था। और आप सबके इल्म में है कि निकाह आम तौर पर निकाह के मौके पर जो ख़ास करीबी रिश्तेदार होते हैं, लड़की के भी और लड़के वालों के भी, यानी आप कह लें कि 10-15 आदमी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी हो गए, कुछ 10 आदमी उधर से, 10 आदमी उधर से, और वो बैठ के मजलिस के अंदर वो निकाह कर लेते हैं। और निकाह आम तौर पर, खैर हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर तो यह होता है कि उसी दिन, जिस दिन बारात आती है, आम तौर पर उसी दिन निकाह होता है। लेकिन बाज़ का निकाह पहले भी हो जाता है, बाज़ का कई महीने पहले हो जाता है। खैर, ये जो इस वाक़े का रावी है वो कहता है कि मैं उस निकाह के अंदर शामिल था। जो जिसका निकाह हो रहा था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे बुलाया हुआ था। कहता है कि निकाह खान जो है अबू ज़ैद मोहम्मद वो आ गया और उसने आके वो रजिस्टर उसके पास था, उसने सारे वो लिखना शुरू किया। और फिर उसके बाद दस्तूर के मुताबिक, और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि लड़की से पूछा जाए। और आम तौर पर क्या होता है कि वो लड़कियां हैं दूसरे कमरे में वो बैठी होती हैं, उनके साथ उनकी माएँ, उनकी बहनें, जो अजीज़ व अकारब होते हैं। वो कहता है जी को से हक मार वगैरह वो हर चीज़ तहरीर करने के बाद उसने कहा मैंने लड़की से पूछना है। खैर, वो लड़की से पूछा कि उसने कहा यानी मुआफ़क़त उसने दे दी। लो जी, निकाह हो गया। अब उसके बाद आमतौर पर क्या होता है, निकाह के बाद जो है वो खुशी का मौका होता है। वो घर वाले जिसके यहाँ घर हो, चाहे वो लड़की हो या लड़की, आमतौर पर लड़की के घर वालों में होता है निकाह। खैर, खाना आ गया। इस दौरान में खाना अभी लग रहा है कि ये जो दुल्हा है इसका एक बड़ा करीबी दोस्त वो किसी वजह से लेट हो गया, वो भी आके पहुंच जाता है और उसने आते ही दुल्हा को अपने गले लगा लिया। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपसे जो इस बारे में दुआ जो है, जो दुल्हा या दुल्हन को दी जाती है कि बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिखैर, उसने वो दुआ पढ़ी, उसने दुआ दी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मबरूक अल्फ मबरूक, खुशी का इज़हार किया, गले लगाया। साथ ही उसने कहा यार हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला हमें भी रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, मुझे भी कोई अच्छी कोई दुल्हन मिल जाए, हमें भी, मेरी भी शादी हो जाए। अब उसने ये बात करके तो वो बैठ गया। जो हाज़रीन में थे उनमें से एक बूढ़ा आदमी वो इस नौजवान की तरफ देख रहा है। उसकी फरासत, उसकी समझदारी, देखा लड़का बड़ा खूबसूरत है, ज़हीन है, फ़तीन है, दाई है, खैर के काम करने वाला है। उस बाबे ने उससे पूछा या वलदी अंत मा तज़व्वजता, उसने कहा तुमने अभी तक शादी नहीं की है? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों शादी नहीं तूने की, तुम्हारा शादी का इरादा नहीं है? उसने कहा जी बात यह है, शादी का इरादा तो है, ख्वाहिश तमन्ना है, लेकिन मेरे हालात इजाज़त नहीं देते हैं। माली एतबार से मेरे पास ना महर के पैसे हैं, ना हक महर है, ना मेरे पास अपना घर है जिसमें मैं दुल्हन को ला के रख सकूं। नाज़रीन किराम, उसने कहा सुनो, अगर तुम शादी करना चाहते हो
तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें पेश करता हूँ। सन्नाटा छा गया। ये नौजवान हैरान रह गया, कभी ऐसा भी हो सकता है? उसने कहा मेरी बेटी जो है वो खूबसूरत है, खूबसीरत है, अखलाक वाली है, सारी खूबियों की मालिक है, और अगर तुम चाहो। उसने कहा उसने कहा इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? और नाज़रीन कराम, इससे बड़ी खुशकिस्मती ये कि वहां पर एक बड़ा ताजर बैठा हुआ था। उसने कहा अगर ये बुजुर्ग जो है वे तुमको रिश्ता देते हैं तो तुम्हारा हक मार जो है वो मैं अदा करूंगा। और नाज़रीन कराम, एक और शख्स वहां से बोला, उसने कहा कि मैं चंद महीनों के लिए तुम्हें फ्लैट, उसका किराया मेरे ज़िम्मे रहा। लो जी नाज़रीन कराम, जो बाबा है उसने जब लड़के की रजामंदी ली तो उसने अपने बेटे से कहा बेटे ऐसा करो, अपनी बहन को जाके फ़ोन करो, उसको बताओ फ़लाँ 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 ये ख़ानदान का लड़का है, इसके अंदर ये और ये सिफतें हैं, और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें मंजूर है? लो जी, उसी वक़्त उन्होंने लड़की को फ़ोन किया और लड़की ने कहा अपने वालिद को, कहने लगी वालिद मोहतरम, आपको सारी ज़िंदगी मेरे साथ मोहब्बत, प्यार, खैर, आपने जो भी मेरे लिए सोचा अच्छा सोचा है। अगर आप उस लड़के को पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से भी मुआफ़क़त है। और नाज़रीन किराम, जब दोनों तरफ से मुआफ़क़त हो गई तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो अबू ज़ैद मोहम्मद से कहने लगे, अबू ज़ैद अपना रजिस्टर को दोबारा खोलो। उसने दोबारा रजिस्टर को खोला और एक और निकाह जो है वो उसी मजलिस के अंदर हो जाता है। नाज़रीन ने कहा वफ़िस समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान के ऊपर जोड़े बने हुए हैं। हमारी बदकिस्मती ये है, हमने अपने माशरे के अंदर निकाह को, शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है। कर्ज़े उठाते हैं, न जाने उसके ऊपर क्या रसूमात, क्या चीज़ें। अल्लाह के बंदो, रिश्तों को जोड़ो, शादी को आसान बनाओ, बहुत ज़्यादा उसके अंदर रसूमात उनको ख़त्म करो, और जो जवान जोड़े हैं उनको जिस जल्दी हो सके अगर वो शादी के काबिल हैं तो उनकी शादी ज़रूर कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद खुद करेगा।